महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए टूटता दिख रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत के साइड इफेक्ट अब महाराष्ट्र में दिख रहे हैं। बीजेपी अपने सहयोगियों को दबाने में जुट गई है। पहले कहा जा रहा था कि पार्टी 130 से 135 सीटें एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार के एनसीपी को देने के लिए तैयार है, लेकिन हरियाणा चुनाव परिणाम के बाद से ही बीजेपी ने अपने रुख को सख्त कर लिया है। अब वो दोनों ही दलों को 120 सीटों के अंदर समेटने की बात कह रही है और इसी के चलते 58 सीटों पर जो रार चली आ रही थी वो और तेज हो गई है। दरअसल 10 दिन पहले ही एनडीए की तरफ से साफ साफ कह दिया गया था कि 230 सीटों पर सहमति बन गई है। राज्य की 288 सीटों में से 58 सीटों पर अभी बात होना बाकी रह गया है। जल्दी ही इसे सुलझा लेंगे। दशहरा को पहली सूची जारी कर दी जाएगी जिसमें कम से कम 100 नाम होंगे, लेकिन दशहरा भी निकल गया और जिन 58 सीटों पर पेच फंसा हुआ था वो अभी भी फंसा हुआ है। दिल्ली में महाराष्ट्र एनडीए की बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में भी कुछ खास नहीं निकला है क्योंकि बीजेपी ने अपना रुख अचानक सख्त कर लिया है। पहले कहा जा रहा था कि बीजेपी महाराष्ट्र में 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन हरियाणा चुनाव परिणाम के बाद अब उसने अपना कोटा बढ़ाकर 160 कर दिया है। हरियाणा की जीत से उत्साहित बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अब वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र में उसका संगठन सबसे ज्यादा मजबूत है, इसलिए अजीत और शिंदे गुट को समझना होगा। बीजेपी का साफ संकेत है उसे चुनाव जीतना है और अपना सीएम बनाना है, तो दूसरी तरफ शिंदे और अजीत भी सीएम पद को लेकर दावा ठोक रहे हैं। शिंदे तो इस समय भी सीएम है और वो चाहते हैं कि चुनावों के बाद भी कमान उनके पास ही रहे। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में महाराष्ट्र कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक करीब 3 घंटे चली। बैठक में चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग से लेकर चुनाव की रणनीति और फीडबैक तक पर बात हुई। माना जा रहा है कि 1-2 दिन में ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। बीजेपी के एक नेता के मुताबिक कुछ दिन में ही हम महाराष्ट्र के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर देंगे। माना जा रहा है कि पहली लिस्ट में 50 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। महाराष्ट्र कोर कमेटी ने उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बना ली है और आखिरी फैसले पर बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करेगी। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। बीजेपी उनमें से करीब 160 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है। वैसे देखा जाए तो पिछले बार से ये संख्या 2 कम है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 162 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 105 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन उस समय बीजेपी का सिर्फ शिवसेना से गठबंधन था। वहीं इस बार शिवसेना के साथ अजीत पवार की एनसीपी भी बीजेपी के गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से सीटों का बंटवारा करने की तैयारी कर ली है, उसमें अजीत पवार को जो भी सीटें दी जा रही हैं वो शिवसेना के कोटे से दी जा रही हैं, जिसे लेकर एकनाथ शिंदे नाराज बताए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ अजीत गुट को भी बीजेपी 40 सीटों पर समेटने की कोशिश कर रही है, जबकि अजीत पवार का दावा है कि उनके पास 47 विधायक हैं, यानी जितने विधायक अजीत पवार के पास हैं, बीजेपी उतनी सीट अजीत पवार को देने को भी तैयार नहीं दिख रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले ये गठबंधन टूट भी सकता है। खासतौर पर अजीत पवार गठबंधन से अलग हो सकते हैं।